वेलकम फ्रेंड्स वंस अगेन इन वुमेन अचीवर 2025 एंड आप सब ने देखा है कि बहुत सारी विमेन अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़ी हैं और आपने सबकी एक स्टोरी सुनी है, एक इंस्पिरेशनल स्टोरी, एक सैड स्टोरी, बट अल्टीमेटली ये सब अचीवर्स हैं। इन सब ने सक्सेस अचीव किया है, कितने भी प्रॉब्लम्स आए बट दे आर वेरी वेरी सक्सेसफुल। तो आज हम आपको एक और शख्सियत से मिलाते हैं जो कि एक एडवोकेट है, कलकत्ता से है और उनका नाम है कल्पना बोस। तो आज मैं आपको मिलाने जा रही हूँ कल्पना बोस जी से। हेलो कल्पना, हाउ आर यू? हेलो मैम, आई एम गुड, हाउ आर यू? एब्सोल्युटली फाइन। सो कल्पना, वुमेन से इन द 19th सेंचुरी, जो आज से 20-25 साल पहले की जो विमेन होती थी और जो आज की विमेन है, एंड यू बीइंग एन एडवोकेट, राइट, बिकॉज आपने हर तरह की विमेन को देखा है, तो आपको क्या लगता है कि पहले की विमेन और अब की विमेन में क्या चेंजेस आपको लग रहे हैं? Okay, ma'am. First of all, thanks a lot for having me on, and I am very much honored that I have been recognized as a woman achiever with such phenomenal women. So first of all, I thanks to each and everyone. हाँ, पहले का जो है वो 20 years back, it was very difficult for the girls to come out and work. तो मैंने एक्चुअली आई हैव कंप्लीटेड माय एलएलबी एट द वेरी अर्ली एज ऑफ माय मैरिज। तो उस टाइम तो ऐसा इन लॉज इतना सपोर्ट भी नहीं करते थे, लेकिन आई वाज वेरी मच ग्रेटफुल दैट माय इन लॉज सपोर्टेड मी, माय हस्बैंड वाज बिसाइड मी एंड ही टोल्ड मी दैट हाँ चलो, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो। हाँ, उस टाइम मुझे थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। जैसे मैं it's something personal. Actually I belong from Assam, so कलकत्ता आना और यहाँ का लैंग्वेज अडॉप्ट करना मेरे लिए बहुत टफ था, बिकॉज आई वाज फ्रॉम असमीज बैकग्राउंड। मेरा इंग्लिश मीडियम ऑब्वियसली था, लेकिन यहाँ कलकत्ता में सब बंगाली में पिटिशन होता था, तो कोर्ट में वैसा मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। और हाँ, जो आपने क्वेश्चन किया है कि लाइक वुमेन्स, पहले का टाइम में इतना लड़की लोग का इतना अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलता था कि बाहर आए काम करे, बट नाउ डेज हैट्स ऑफ टू द गर्ल्स, दे आर कमिंग आउट, दे आर डूइंग, दे आर डिपेंडेंट, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन, दे आर डूइंग देयर ओन जॉब्स एंड बीइंग इन दिस प्रोफेशन। मैंने बहुत को देखा है, जैसे मतलब हार्डली 21-22 ईयर्स का लड़की लोग जो शादी करके टॉर्चर्ड होते हैं, तो दे आर ऑल्सो फुली कॉन्फिडेंट। तो वो लोग घर से निकल के आके बोलते हैं मैम, मेरे पास जो आते हैं तो दे टेल्स मी दैट मैम मुझे नहीं रहना है मेरा हस्बैंड का साथ, क्योंकि वो मार पिटाई करता है, आई वांट टू डू समथिंग। तो उस लेवल में मतलब आजकल का लड़की लोग का तो बहुत एनकरेजमेंट है कि मुझे कुछ करना है, दैट इज मेन इन वुमेन। ये मैं बहुत मैं तब खुश होती हूँ जब लड़की लोग कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि मैं अपना लिविंग कर लूंगा, मुझे हस्बैंड नहीं चाहिए। तो मैं कोशिश करती हूँ ऐसा लड़की लोग को इंस्पायर करने का। मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैं लॉ फर्म चलाती हूँ, मेरा 6 जूनियर्स है, दे आर ऑल्सो डूइंग वेरी वेल। वो अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प देम आउट। तो यही जर्नी अभी शुरू हुआ है। तो 25 लॉन्ग ईयर्स स्ट्रगल के बाद में मेरा एक पोजीशन आया है, तो आई एम नाउ द सीनियर। आई एम वेरी हैप्पी दैट 6 ऑफ माय जूनियर्स वर्क अंडर मी। मॉर्निंग में उठ के हम लोग गाड़ी में सारे चल के कोर्ट जाते हैं, अपना काम करते, इवनिंग को वापस आते हैं। दैट इज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर अस। सो दैट मीन्स यू आर एन इंस्पिरेशनल वुमेन। लाइक कि पहले क्या होता था कि सही है कि पहले इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती थी, और वैसे भी आज डिजिटल ज़माना है, तो एवरीथिंग इज़ वेरी मच इजीली अवेलेबल। आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन, लाइक बीइंग अ लॉयर, कभी आपको कुछ भेदभाव फील हुआ है कि कोर्ट में कि आप एक फीमेल लॉयर है या आपके सामने में कोई मेल लॉयर है, तो उस तरीके में कभी आपको कुछ ऐसी चीज़ फील हुई जिसके बाद आपने रिग्रेट किया कि मैं इस लाइन में क्यों आई? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन मैम। एक्चुअली ये तो बहुत होता है, लेकिन जैसे कोर्ट में जो सीनियर रहते हैं, दे ऑलवेज ट्राई टू डोमिनेट द गर्ल्स। मतलब हम लोग जब कोर्ट में कुछ मतलब केस आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो दे आर जस्ट लाफिंग। वो सोचते हैं कि ये लड़की आके क्या करेगी। एंड आई थिंक इन आवर प्रोफेशन
मतलब वॉइस इज द मेन पावर। जो वॉइस कोर्ट रूम में जो हम लोग वॉइस रेस करते हैं, तो दैट इज द मेन पॉइंट। लाइक वहां जैसे हो सीनियर लोग, हम लोग अगर कुछ आर्ग्यूमेंट रखते हैं तो मेल्स ऑलवेज ट्राई टू डोमिनेट, बट वी गर्ल्स हैव फुल कॉन्फिडेंट। जो हम मतलब आई स्टिल रिमेम्बर वन डे व्हेन आई वेंट फॉर अ बेल मैटर। तो मैं पहले से जब खड़ी थी तो एक सीनियर आके मुझे बोल रहा था कि मैडम आप क्या बेल मूव कर रहे हो? तो मैंने बोला यस आई एम मूविंग द बेल। आप ये बेल तो मिलेगा नहीं, आपको तो मिलेगा नहीं, ये बेल ऐसा सेक्शन है, वो है, ये है। ही वाज ट्राइंग टू डिमोरलाइज मी। देन आई टोल्ड हिम ठीक है, आप चलो देखते हैं, अगर मिलता है तो अच्छा है, ऑल डिपेंड्स अपॉन द कोर्ट, लेट्स सी इफ ही गिव्स मी बेल देन इट्स गुड। So that was my great मतलब success that I have tried and I have got the bail which was under non-bailable section। तो ऐसे बात है, means तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि that I will be dominated by someone, but regret भी फील नहीं हुआ that being a woman that I should keep quiet। I encourage my juniors also, कभी डरना मत। वो लोग बोलते हैं मैम आप चलो आप नहीं जाने से हियरिंग करने के लिए थोड़ा डर लगता है। मैं बोलती हूँ डरना क्या है? If you prepare your case properly, there is nothing to be afraid of। क्योंकि लॉ जो है, हम लोग को तो ऐसा प्रोविजन है, हम बुक खोल के भी हम बोल सकते हैं जो सेक्शंस है, तो यहाँ डरने का कोई बात नहीं है। बट यू शुड बी फुल कॉन्फिडेंट। हाँ ये सही है, कोर्ट रूम्स में तो मेल डोमिनेटिंग एक चलता ही है, बट वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ इट, वी शुड ओवरकम एंड वी शुड मतलब जैसे बोलते हैं आजकल तो लड़की लोग कहाँ कहाँ पहुंच गए, सो उन लोग का साथ कन से कन मिला के हम लोग का तो मूव ऑन करना ही है। सो वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ एनी मेल। That's a wonderful answer. And Kalpana ji, another question which I want to ask, because every woman somewhere down the line sometimes she feels that she is not being heard। मतलब कोई उसके दिल की कभी कोई ऐसी बात होती है which she cannot even share with her family or even with her friend because she's scared कि कई बार दोस्त दगा नहीं दे दे, मेरी बात खुल नहीं जाए। तो तब आपको अपनी अंदर का जो दर्द है, like how do you come over that? Is it by some kind of singing or praying or crying in the toilet? मतलब वो एक दर्द जो अंदर छुपा हुआ होता है उसको रिलीज करना बहुत जरूरी होता है, तो how do you release that pain? हाँ ये तो this is very true that girls are suffering मीन्स देयर मतलब अभी वो तो खुल के कुछ बोल नहीं पाते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है कि हाँ दर्द तो सभी का जिंदगी में है, लेकिन लड़की लोग को थोड़ा बाहर आना चाहिए। दे शुड कम आउट एंड डू समथिंग अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। उन लोग का बाहर आके कुछ बाहर, जैसे अभी तो बहुत प्रोविजन है काम करने का, अपना सेल्फ कुछ काम करने का। और जो आपने बोला दर्द है कैसे निकाले, वो तो हाँ ठीक है, कोई हम लोग तो लड़की लोग क्या करते हैं, रात को हम लोग का एक ही प्लेस है, सोने के टाइम में थोड़ा रो लिया, हाँ ठीक है, रोना अच्छा है कि दिल का बात अपना निकल जाता है और यू फेस द मिरर एंड रो लो। लेकिन ऐसा नहीं है कि रोना वाला चीज आप अपना मन में लगा लो या दिमाग में घुसा लो। You stress your crying everything, लेकिन end of the day you should promise yourself that नहीं, मैं जिसके वजह से मैं रो रही हूँ, क्यों रो रही हूँ, जिसके वजह से रो रही हूँ वो तो मुझे केयर नहीं कर रहा, वो अपना जिंदगी में मूव ऑन कर लिया या कुछ भी हो कर लिया, तो मुझे भी अपना कुछ करना है। तो ये डिटर्मिनेशन लेके अगर चलेंगे कि रोना नहीं है, मुझको कुछ करके दिखाना है, ये पावर, क्योंकि हम लोग लड़की लोग का पास में तो सबसे ज्यादा पावर है। गॉड ने, इट इज अ गॉड गिफ्टेड, लड़की घर में भी काम कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं, शी कैन हैंडल एवरीथिंग। बच्चों का बड़ा करना, अपना हस्बैंड को देखना, अपना इन लॉज को देखना, साइड बाय साइड अपना काम करना, ये हम लोग का एक पावर है। तो ये पावर हम लोग क्यों यूटिलाइज नहीं करें? किसी का ऊपर डिपेंडेंट होने से अच्छा है बी फ्री, मतलब अपना खुद का कुछ करो कि आपको मतलब वैसा रोने का दिन नहीं आए। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बचाए रखो, और यही बस। जैसे बचपन में हम अपने पेरेंट्स के घर में वी आर बीइंग ट्रीटेड एज प्रिंसेस, राइट?
शादी के बाद हमें घर भी Yeah. देखना है, बच्चों को भी देखना है, फैमिली को भी देखना है और सबसे बड़ा अपना कैरियर भी देखना है। तो वो जो चैलेंज एक होता है ना, एवरी वुमेन आई थिंक फेसेस दैट चैलेंज। So how was your challenge into that? Was it very strong or was it very compromising? To be honest, actually मैंने अपना पापा को बहुत मतलब कम उम्र में पापा चला गया था। Then I was in class 11 I think so, 11-12। तो वो मेरा करियर का स्टार्टिंग था। तो my mother was there to take care of everything। मतलब उस टाइम एक्चुअली I'm getting emotional। Anyway, तो मेरा मम्मी ने मुझे तो सिखाया कि कुछ करो या कुछ करके दिखाओ, अपना पैर के ऊपर खड़ा हो। उस टाइम बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि फाइनेंशियली भी हम लोग इतना स्ट्रांग नहीं था। तो ये प्रोफेशन में तो मेरा एक्चुअली एक सर्कमस्टेंसेस था जिसमें मुझे एक औरत से मिलाया था। आई वॉज वेरी मच फैसिनेटेड बाय हर वॉइस। मतलब वो जो पावर, शी वॉज एन एनजीओ, मतलब एनजीओ ऑपरेट करता था। शी वॉज एन लॉयर ऑल्सो। तो उसको देख के मैंने बहुत मतलब मेरा अंदर एक ऐसे आया, मुझे कुछ करना है, लोगों के लिए करना है, अपने लिए भी करना है कि मेरा खुद का अगर कुछ हुआ तो मैं अपना स्टैंड ले पाऊं। So that inspired you to be a lawyer. That inspired me. Looking at her, she was a divorcee, she have a child। तो वो भी बहुत स्ट्रगल, अपना लाइफ का स्ट्रगल मुझे बोल रहा था। तो उसको देख के मैं बहुत इंस्पायर हुआ था कि हाँ ठीक है, ये प्रोफेशन बहुत अच्छा है कि मैं किसी के लिए कुछ कर पाऊँ। एक्चुअली मुझे ऐसे अभी भी मेरा बहुत केसेस है जो मैं बिना पैसा लेके मैं कर देती हूँ। अगर कोई क्लाइंट मुझे आके बोलते हैं मैम मेरे पास पैसा नहीं है देने के लिए, तो मैं बोलती हूँ ठीक है कोई बात नहीं, मैं फाइल कर देती हूँ, तुमको जब मिलेगा तुम दे देना मुझे। आई एम हैप्पी इन दैट। So you get blessings in that. You get blessings in that. Yeah, in that sense I get lots of blessings। मतलब केस जितना मेरा हैप्पीनेस नहीं आता, वो लोग स्माइल करके आके मुझे जब बोलते हैं कि मैम आपके पास आए थे बोल के, आई एम गेटिंग रिलीफ, आई हैव गॉट रिलीफ, वही मेरा मतलब सक्सेस है। मुझे लगता है कि मैंने किसी को रिलीफ दिया है। कल्पना, अभी जहां आप खड़े हो और आज से कुछ सालों बाद आपके मन में, बिकॉज जो ज़माना अभी चल रहा है, यू नो हाउ फास्ट द टाइम इज़ मूविंग, इट इज़ ऑल डिजिटलाइज्ड, ऑल AI रिलेटेड, तो आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है कि लाइफ कैसी होने वाली है औरतों के लिए? मतलब बहुत बहुत फास्ट होने वाला है। बिकॉज मैंने खुद देखा है, मेरा जो जूनियर्स है लेडी, मतलब वो छोटा लड़की बच्ची है, अभी हार्डली दे आर 21-22 years ओल्ड, अभी LLB पास किए हैं। तो मैं तो बोलूंगी आई एम वेरी मच बैकडेटेड। मुझे पता भी नहीं है, मेरे पास बहुत बड़ा फोन है बट आई डू नॉट नो हाउ टू ऑपरेट समथिंग, मतलब कुछ है ऐसे तो मुझे नहीं आता। लेकिन दे आर सो मच एडवांस, दे कम टू मी एंड दे टेल मी मैम ChatGPT डाउनलोड कर लीजिए, वहां आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। दे डाउनलोड फॉर मी ऑल द मतलब जजमेंट वगैरह जो भी आते हैं सब वो लोग ही कर देते हैं मुझे। तो मीन्स मुझे लगता है आने वाला दिन आ रहा है, इट विल बी वेरी प्रॉमिसिंग टू वुमेन्स। जैसे भी फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, लड़की लोग अभी बहुत एडवांस है। लड़के से मेरे पास 2 लड़का भी है जूनियर, बट मैं क्या बोलूं, उन लोग से ये लड़की लोग बहुत फार मोर एडवांस्ड। So this is women era. You mean to say this is women era? तो बहुत सालों बाद औरतों को वो जगह मिली। Exactly. And being recognized as a woman achiever, जो भी बोल, this is a celebration for ourselves. I hope so. It's a celebration for women's that that women's voices are not heard. They are respected. They are respected like you people who are giving us the opportunity to be recognized. So this is a very great work that you are doing. So very much thankful to you that you have brought the 25 women achievers all together in one frame, and I hope so women will rule the world. Definitely they are ruling the world. Every department there is a women now. So my last one question to you, like you being an advocate
एंड लाइक जो केसेस क्राइम बहुत बढ़ गया है, बिकॉज जो आपने जब अपना कैरियर शुरू किया था एज एन एडवोकेट और आज क्या जो सिनेरियो है उसमें क्या लगता है, क्राइम बहुत बढ़ गया है, केसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, वर्कलोड बढ़ गया है लॉयर्स एंड जजेस के ऊपर, लाइक व्हाट एग्जैक्टली इज इट मोर प्रेशराइज टू यू पीपल कि डिले बहुत हो जाता है जजमेंट्स में, व्हाट एग्जैक्टली इज द रीजन? डेफिनेटली अभी तो मैं मैंने आई वांट टू से दैट क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पहले जैसे हम लोग के पास हार्डली मतलब वो हार्डली कुछ मैटर्स आता था, लेकिन अभी मेरा चेम्बर में आई कैन से मोर देन 300 केसेस रिलेटेड टू वुमेन, रिवी एक्ट 498, 125 और मतलब बहुत सारे क्रिमिनल केसेस, तो अभी सिविल केसेस बहुत कम है अभी, अब अगर बोला जाए तो lots of criminal cases are pending and women are also being tortured and humiliated। मतलब वो लोग का कहीं वो लोग का रिलीफ नहीं मिल रहा है, ऐसा है। तो केसेस ज्यादा है, हाई कोर्ट्स में भी पेंडिंग केसेस है। बट अभी हम लोग का कलकत्ता हाई कोर्ट में जैसे डिवीजन बेंच बोलो, सिंगल बेंच बोलो, वहां भी मतलब बहुत जल्दी जल्दी हियरिंग हो रहा है। तो जैसे केसेस भी बढ़ रहा है तो साइड बाय साइड रिलीफ भी बहुत को मिल रहा है। एक क्वेश्चन मैं एज एन एडवोकेट आपसे जानना चाहूंगी, आजकल न्यूज़ में हम लोग बहुत देख रहे हैं कि लड़के सुसाइड कर लेते हैं, कि रॉन्ग डाउरी केसेस या एलिमनी, ह्यूज एलिमनी, लड़कियां 1 साल शादी करती हैं उसके बाद एलिमनीज के केस। सो व्हाट एग्जैक्टली इज इट, लाइक द गर्ल्स आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ देयर वुमेन एम्पावरमेंट, or what exactly, because this is something very new happening everywhere where the boys are now scared to get married? You are very right। अभी तो मेरे पास तो लड़की से ज्यादा लड़का का केसेस है, ठीक है, तो ये सही है कि कोई तो मिसयूज कर भी रहा है। many girls are taking advantages, like एक शादी कर लूं, फिर 1 साल रहने के बाद में एक मेंटेनेंस केस डाल देते हैं, तो बोलते हैं इतना पैसा डाउरी चाहिए। हाँ, ये तो दिखाई दे रहा है, अभी तो बहुत केसेस ऐसे हो रहा है। बट अभी हाई कोर्ट का भी बहुत सारे रूलिंग, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का जो लीगलाइज कर दिया है, इसी की वजह से घर घर में अभी आप देख सकते हो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स सबका बीच में हो रहा है। तो दैट इज द मेन रीजन, ये रीजन के लिए घर में इतना प्रॉब्लम्स चल रहा है। और लड़की लोग भी एडवांटेज, अनड्यू एडवांटेज तो कोई लड़के ले ही रहा है। ऐसा नहीं है कि हर किसी का साथ सेम है। some are really coming out with these difficulties, but many are also there who are taking advantages of 498 and BB Act। एक आपके बचपन में you being a very bubbly girl and now you being going to the court and fighting the criminal cases, so where do you put yourself now? Actually, I am very much surrounded with all my cases and my juniors. I loved it. I love to do the work. Most of the time I spend at the court hours, after that meetings and all। I loved my job। मैं तो अपना हर सोने के टाइम में भी मैं कोर्ट ही देखती हूँ। सो अभी आई एम मतलब फुल्ली यहाँ पे घुस गई हूँ, मतलब इस प्रोफेशन में। तो आई लव टू डू माई प्रोफेशन। चलते चलते आप आज के अपकमिंग लॉयर्स को, जो यंग जूनियर्स हैं, अभी अपने एक्सपीरियंस 25 साल के लिए जो आपने एक्सपीरियंस गेन किया है, आप क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज मैंने देखा कई बार ना लॉयर्स केस पढ़ते नहीं, बहुत सारे केसेस ले लेते हैं, लास्ट मोमेंट जब डेट आती है एंड देन दे गेट कंफ्यूज्ड। सो व्हाट विल बी योर एडवाइस टू द अपकमिंग लॉयर्स हु वांट टू मेक अ कैरियर एज अ सुपर एडवोकेट? अभी मेरा मैसेज यही है टू द यंग एस्पिरेंट्स दैट हाँ, बहुत समय ऐसे होता है कि 1-2 बार कोर्ट में गया तो दे आर एक्सप्लॉइटेड बाय सीनियर्स, क्योंकि जैसे जाके तो उन लोग का ब्रीफ नहीं मिल जाता है। आप अगर घूम भी रहे हो अपना सीनियर के पीछे, इन फ्यूचर वो आपका बहुत काम में आएगा। अब जो सीखोगे सीनियर से, वही आपको इन फ्यूचर वही आपका काम में आएगा। सो उसको आप साइड में रख के अपना मोटिवेशन रखो एंड बी डिटरमाइन दैट हाँ, मुझे इस गोल में रहना है। मतलब डोंट लूज योर हार्ट, stick to it
just look at me. After being 25 years in this profession, now I have got a seat of myself where I am told that ना मुझे एक अपना सा चैम्बर है जो मैं बोल सकती हूँ. मैंने खुद का इनकम से मैंने चैम्बर बनाया, मेरा पूरा सेटअप किया है, मेरा जूनियर्स है. आफ्टर वर्किंग फॉर 25 लॉन्ग ईयर्स. सो यंग लोग को यही बोलना है कि डटे रहो. यू आर देयर टू सक्सेस वन डे. तो फ्रेंड्स, देखा आपने एडवोकेट कल्पना बोस की कहानी, कितनी इंस्पायरिंग, कितनी स्ट्रगलिंग के बावजूद उनका यही कहना है कि यू हैव टू स्टैंड ऑन योर फीट एंड यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू अचीव इन लाइफ. बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें ज़िंदगी में आती है जहाँ आपका मोराल को गिराया जाता है, लेकिन आपने फोकस करके अपने काम को आगे लेकर जाना है. और ज़िंदगी में सक्सेस पाना है तो स्ट्रगल वाली सीढ़ी सबसे पहले आपको चढ़नी ही है, because you don't get success overnight. So here we end today our evening with Kalpana ji, and next see you with another achievement. Thank you.